अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि बायोलॉजी के प्रैक्टिकल किस तरह प्रिपेयर करने होते हैं। एज अ स्टूडेंट मैं आपको टिप्स दूंगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में पता हो कि क्वेश्चन किस तरह आने हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी है क्योंकि इसमें आपने एक स्लाइड प्रिपेयर करनी होती है जो कि मोस्टली वो परफॉर्मेंस नहीं करवाते, तो इसमें आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। तो अगर वो करवा भी लेंगे तो आप जस्ट प्रोसीजर पढ़ लें तो ईजिली आपकी परफॉर्मेंस हो जाएगी। अच्छा, सबसे इसके बाद आपकी जो बुकलेट गिवन होगी वहाँ पर आपने एक लेबल डायग्राम ड्रॉ करनी, जो भी एग्जामिनर आपको कहेगा परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल अनियन सेल है या चीक सेल है तो आपने उसकी डायग्राम बुकलेट पे ड्रॉ कर देनी है लेबल्ड। मैं आपको एक टिप शेयर करती हूँ कि आप उसको पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लें और उसके बाद उसको मार्कर से या कोई पेन से कर लें, लेकिन याद रहे कि उसको ट्रेस ज़रूर करना है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जामिनर का जो टेबल है उसके ऊपर चौक पे ABCDE लिखा होता है और वहाँ पर डिपेंड करता है कि कोई पिक्चर पड़ी हुई है, स्पेसिमेन पड़ा हुआ है, स्लाइड पड़ी हुई है, तो कुछ भी नहीं होगा। एग्जामिनर आपको अपने पास बुलाएगा, कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, कोई पिक्चर पड़ी हुई है तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया पड़ा हुआ है तो मैं उसको आइडेंटिफाई करूँगी, वहाँ लिख दिया आइडेंटिफिकेशन में। फिर आएगा रीज़न कि आपने इसको आइडेंटिफाई कैसे किया है, तो फिर आप वहाँ रीज़न लिखेंगे। फिर एक प्रॉपर्टी आपने लिख देनी है ताकि वहाँ पर उन्होंने पूछी हुई तो एक प्रॉपर्टी आपने ज़रूर लिखनी है और वो अच्छी प्रॉपर्टी हो ताकि वो कहें सॉलिड प्रॉपर्टी हो, ताकि मार्क्स जो है अच्छे तरीके से आप गेन कर सकें। इसी तरह ABCDE पार्ट्स आपके होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज़ वो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होता है और हमारे पास टाइम कुछ नहीं है और वी हैव जस्ट 6 डेज़, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो करना क्या होता है, सबसे पहले हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपने इसमें अपरेटस याद करना होता है, प्रोसीजर याद करना होता है, ऑब्जर्वेशन याद करनी होती है, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी होती है और रिज़ल्ट करना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको कहूँगी कि आप जो है प्रोसीजर को अच्छे तरीके से थॉरली रीड कर लें और उसके बाद आप उसको अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको याद करनी पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यही था, लेकिन मैं आपको एक और टिप दूंगी क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कि वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे कौन सा क्वेश्चन वो आपको कहता है कि आप सॉल्व करें। लेकिन एज अ मैं आपको स्टूडेंट टिप दूंगी कि पहले क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप 10 के प्रैक्टिकल्स प्रिपेयर करें, क्योंकि 10 के प्रैक्टिकल्स आपको पता है एक 9 में से आता है और एक 10 में से आता है। तो 10 के प्रैक्टिकल्स कम हैं और वो जल्दी हो जाएंगे। 9 के भी करें लेकिन 10 को पक्के कर लें क्योंकि एक तो आना होता है, बाकी आपको पता है एग्जामिनर की मर्ज़ी होती है, वो जो मर्ज़ी करा ले। लेकिन मैं कहूँगी पहले आप 10 की प्रिपेयर करें, उसके बाद आप 9th पे जाएं। तो उसके बाद फिर हमारे पास 2 क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, एक वाइवा है और एक नोटबुक। आपकी नोटबुक अच्छी प्रिपेयर हुई हुई तो आपको 3 मार्क्स दे देगा। और उसके बाद वाइवा की टेंशन काफ़ी बच्चे लेते हैं कि उनको समझ नहीं आती किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत ईजी होते हैं, वाइवा को आप भूल जाएं। बहुत ईजी वाइवा आता है तो वो आसानी से आपको उसके 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ साइंस, व्हाट डू यू नो अबाउट बायोलॉजी, और जस्ट ये, और कुछ भी नहीं पूछते। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए हो।